केंद्रीय मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीकानेर में अनेक गोदामों पर की छापेमारी। इन गोदामों में मूंगफली, ग्वारफली के बीजों के साथ साथ कीटनाशक, उर्वरक जैसी कृषि सामग्री संचित उत्पादन न केवल विभागीय मानकों से परे है, बल्कि अधिकांश उत्पाद गुणवत्ताहीन, अमानक एवं नकली है, जो कृषक समुदाय और उनकी उपज के लिए अत्यंत घातक है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि इस प्रकार की कुटिल गतिविधियां न केवल कृषि व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, अपितु किसानों की आजीविका एवं खेतों की उर्वरता को भी प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों और खेतों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कदापि स्वीकार नहीं है। प्रदेश सरकार कृषकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और क्या कहा, आइए देखते हैं। हिंदी न्यूज़ से देशराज डाबला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। ये सऊदी अरेबिया बीकानेर में सऊदी अरब का माल पकड़ा है। मोदी की फोटो लग रही है, मोदी की फोटो लगा। इंडिया में कोई भी आयात करते हैं ना, तो फिर वो अलग जैसे सब्सिडी तो भारत सरकारी वहाँ से शिप से आते हैं सीधा बड़े बोरों में, और ट्रिप को शिप से कट्टे भरवाती है। कट्टे ट्रिप को देती है, कंटेनर्स पे आते हैं, कंटेनर्स में बोरों में आता है, वहाँ ट्रिप को कट्टे पैकिंग करवाती है। समझ गया मेरे पापा, लेकिन नोएडा क्या है? ये ट्रिप का एड्रेस है, ये ट्रिप का हेडक्वार्टर है नोएडा। ट्रिप्को का हेडक्वार्टर का एड्रेस आएगा। सऊदी अरब में बनाए बैग नहीं बना। प्रदेश में लगातार नकली बीज और खाद मिलने के बाद आखिरकार आज कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बीकानेर में भी पहुंचे हैं, क्योंकि बीकानेर में भी कुछ समय पहले कृषि विभाग ने एक नकली बीज का गोदाम में पकड़ा था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रात को भी मंत्री जो है वो गोदामों की तलाशी ले रहे हैं, और जो नकली माल या प्रतिबंधित जो माल यहाँ पर रखा हुआ है उसकी जांच की जा रही है। विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से ये माल रखा गया है। इसके साथ एक बीचवाल में गोदाम था जिसके अंदर भी आज जो है प्रतिबंधित जो यूरिया है इसे यहाँ पर रखा गया था। मंत्री जी से बात करेंगे कि सर किस तरह के ये माल आज मिला यहाँ पे और किस तरह से देखा गया है। यहाँ पहले हम गए थे, आप शायद वहाँ पर थे, वहाँ पर जो है नई अनाज मंडी जो है वहाँ की सूचना हमें मिली थी, हमने यहाँ सूचना दी, तो वहाँ से माल कहीं दूसरी जगह पार कर दिया। उस माल को हमारे अधिकारियों ने पकड़ा। ये माल था गुजरात में बनाया था, ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल कंपनी को गुजरात में। ये बायो स्टिमुलेंट है, बायो स्टिमुलेंट। उसमें 3 तरह का कंपोनेंट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एक है ह्यूमिक एसिड, तीसरा फॉल्विक एसिड। ये बात मत करो ना, कौन कर रहा है बात? फॉल्विक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अब तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइजन फॉर दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कौन लोग हैं जो यहाँ पर ये माल बेच रहे हैं? तो मैंने ये बताया आपको, ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल गुजरात में। इससे माल लिया है गोदारा एग्रो एजेंसी ने, जिसकी दुकान नंबर है 131 नई अनाज मंडी बीकानेर। और ये करीबन हमारे अधिकारी ने 2300 बाल्टी यानी 28,000 किलो बायो स्टिमुलेंट पकड़ा है, जो असली नहीं है, घटिया है, पूरी तरह से नकली है। और ये एक बाल्टी हजारों में बिकती तो किसान की कमर भी टूटती और उसकी फसल भी नहीं ग्रोथ करती और उसका खेत बंजर हो जाता। ऐसे ही 3 उधर 4 गोदाम हम उधर किए हैं जब मूंगफली का बीज पड़ा है, उसी के साथ पेस्टिसाइड में, उसके साथ फर्टिलाइजर में एक साथ नहीं रख सकते, ये गंभीर अपराध है। ऐसे हम जब खोलते सुनाए कि कृषकों का माल है। अब हम कृषकों के अधिकारी को बुला रहे, आखिर ये माल यहाँ कैसे आया? न तो इसका
परमिशन हमसे ले रखी, उनसे भी ली होगी तो वो सूचना हमको देते हैं। तो ये बड़ा अवैध कारोबार कुछ मुट्ठी भर व्यापारी कर रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, एक मछली सारे गंदे को तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपना पेट भरे, हमारा पति बन जाए, मल्टी मिलेंगे बन जाए। उनका पूरे राज्य में हमारे अधिकारी और मैं स्वयं भी जाकर उनको हम जांच कर रहे हैं। 2 FIR ये हमारे अधिकारियों जांच कराइए और दर्ज कराइए, और 22 FIR हमारे किशनगढ़ में दर्ज हुई है, कुछ चौमू में भी दर्ज हुई है, जयपुर में भी दर्ज हुई है, और करीबन 18 बड़ी फर्मों के हमने लाइसेंस इन्वेस्ट किए हैं। और ये मानो करीबन 80 सैंपल्स अब तक हम ले चुके हैं बड़ी फर्मों के, जिनकी जांच जारी है। बीकानेर में भी सीड्स की कई सारी कंपनियां हैं। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में, वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ हाई डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। बीकानेर में भी ये देखने में आ रहा है, लंबे समय से अधिकारी वहीं जमे हुए हैं, स्टे लेकर आपके ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद में भी मुझे पता है, ये बीज की और कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध रूप से यहाँ चल रही है, लेकिन कोई एक्शन बड़ा नहीं दिखता। आगे इसीलिए तो है कि जो शिकायतें हमको मिल रही है, जो इनपुट हमको मिल रहा है, कुछ अधिकारी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जैसे वहाँ की है हमारे AD और DD ने तो प्रशंसा के पात्र हैं, जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, उनको सख्त कार्रवाई, यहाँ तक सस्पेंड ही नहीं करेंगे, अगर गंभीर आरोप मिले तो नौकरी से निकाल देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मंत्री बिल्कुल एक्शन में है और वो एक एक चीज को खुद जांच रहे हैं यहाँ पर आकर, और किसी भी तरह की उन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ मंत्री जी ने कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए सर, आज कोई कार्रवाई की है? एक बार जो कई जगह कार्रवाई की, उनसे पूछेंगे किसमें क्या क्या, ये तो हमारी इनपुट थी, उसके आधार पर हमने खोल लिया। किसी का गोडाउन है सबका, पता नहीं किसका है। हाँ ठीक। आज कार्रवाई की है, किसने कार्रवाई की है, क्या क्या है? देखो ऐसा है, यहाँ हमको इनपुट मिला था, क्या घटिया स्तर का बीज, घटिया स्तर का बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, प्रोम, SSP, DAP सब गड़बड़ डाला है। तो उस सूचना के आधार पर हमने अधिकारी को सूचना दी, तो वो कैंपस जो हम गए थे, उसको क्या कहते हैं, पीछा वाला, वहाँ हमारे अधिकारियों ने माल को पकड़ा, सीज भी कर, हैंड ओवर कर दिया सहकारी समिति को, और वो करीबन है 48,000 किलो करोड़ों का माल, जो घटिया स्तर का गुजरात से आया, मतलब मैन्युफैक्चर गुजरात में हुआ और बिक यहाँ रहा है। और बड़ी गोदारा नाम के व्यक्ति हैं, जिसकी नई अनाज मंडी में दुकान है 131 नंबर की, वहाँ पहले स्टॉक था, उसको उन्होंने खाली करके और जगह रखा, और हमारा अधिकारी ने उसको पकड़ के जब्त करके पीछा वाले में डाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अनावश्यक रूप से व्यापारियों को भी परेशान नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपके चैनल के जरिए हम व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि ये ऐसा धंधा छोड़ो जिसमें किसान की फसल भी नष्ट हो जाए, आर्थिक दृष्टि से वो टूट जाए, उसकी जमीन भी बंजर हो जाए। ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हमारे कांग्रेस के कुछ भाई इनको लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक नेताजी कहते हैं इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, एक ही नेताजी कहते हैं खेला हो गया। ये सब, मैं इसको राजनीतिक नहीं करना चाहता, पर ये सारे लाइसेंस सारे हमारे पिछले कांग्रेस के राज के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके मैंने तथ्य इकट्ठे कर लिए और इसकी मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। कांग्रेस को तो बल्कि ये करना चाहिए, जो गड़बड़ निकल रहा है हमारी सरकार में हम ही निकाल के दे रहे हैं, तो उनको इस पर आंदोलन करना चाहिए, सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उल्टे ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। ट्रिपो का माल मिला है, उसको ट्रिपको का माल मिलना और इफ्को का माल मिलना ऐसी जगह जहाँ परमिशन नहीं है, हमसे परमिशन नहीं ली, और नकली परमिशन किसी गोदाम की हमारे यहाँ नहीं दी गई है। न इन पर हमारा लाइसेंस है, न गुजरात की फर्म ने हमसे लाइसेंस लिया,
ना वो राम गोपाल गोदारा, क्या नाम, गोदारा एग्रो एजेंसी 131 नई अनाज मंडी बीकानेर, ये जो मालिक है रामनिवास गोदारा, ये भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, किसी दल से जुड़ा हुआ हो, कानून को हाथ में लेगा, किसान के भविष्य को बर्बाद करेगा, हमारी किसान की भूमि को बंजर करेगा, तो चाहे अधिकारी हो चाहे डीलर हो, तो 12 शिक्षों में मिलेगा, 12 तारीख। लगातार एक्शन मोड में है किरोड़ी लाल मीणा, बीकानेर दौरे पर है। तमाम तरह की बराबर आप लोग जांच कर रहे हैं, इसको लेकर बात करें तो क्या कहेंगे? जी सर, क्या कहेंगे सर? तो ऐसा है कि निरंतर मेरे को 15-16 दिन हो गए जहाँ मेरे को सूचना मिल रही है, पर मैं जा रहा हूँ। सारे व्यापारी ऐसे नहीं है, पर कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से घटिया पेस्टिसाइड, बायोन्यूट्रिएंट, बायो जो प्रोडक्ट हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो सब नकली हैं, फर्जी हैं, मिट्टी है। और ऐसे को हम पकड़ के कार्रवाई कर रहे हैं। 22-23 हमने FIR दर्ज करा डाली और 1500 लेकर लाइसेंस निरस्त कर दिए। अभी क्या है कि इसमें जैसे सीड है, उसकी सैंपल की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो जब सब सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम जो भी दोषी होगा, चाहे हमारे विभाग के अधिकारी, चाहे कोई ये मिलावट करने वाला आदमी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी आप बीचवाल गए, बीचवाल में वहाँ पर देखने में आया कि उन्हें लाइसेंस तक नहीं प्राप्त है बनाने का। करीबन 8 या गोडाउन मालिक से हम पता करेंगे किस किस को किराए पे दे रखा है, तो अपना पता लग जाएगा किस किस ने यहाँ ये माल दिया। जैसे ये इसका हम टेस्ट कराएंगे कि सही है कि नहीं। आखिर फोकी, क्योंकि हमको किशनगढ़ में एक फोकी बैग भी मिले थे जहाँ घटिया माल था। इतनी बड़ी कंपनी आज जिनका यहाँ माल मिले वो बिल्कुल चिंताजनक है।